Welcome to Seco 10x Fluent Talk and Present Online Academy. Here in Seco 10x, आपके बच्चों को कॉन्फिडेंस बनने के कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात करने के टेक्निक सिखाए जाएंगे, इंटरैक्शन करने के स्किल्स। तो सीखो 10x एक्चुअली क्या है? एक ऑनलाइन एकेडमी है जहां पर इंटरैक्टिव ऑनलाइन सेशंस होंगे। आपके बच्चे को कॉन्फिडेंट स्पीकर बनाया जाएगा। इस कोर्स में इस एकेडमी के कोर्सेज में स्पोकन इंग्लिश और पब्लिक स्पीकिंग है। तो लेट अस सी फर्स्ट इंटरमीडिएट लेवल करिकुलम, जहां पर इंट्रोडक्शन टू पब्लिक स्पीकिंग सिखाया जाएगा, टिप्स फॉर द बेस्ट स्पीच सिखाया जाएगा, स्पीच अच्छे से कैसे देना, कॉन्फिडेंटली स्टेज पे ठहर के आप बिना डरे कैसे बात करोगे, ये सारे टिप्स एंड मेथड्स आपको यहाँ पर सिखाए जाएंगे। ऑडियंस को एंगेज कैसे रखना, बिना बोर किए उन्हें अपने प्रेजेंटेशंस कैसे दिखाना, प्रॉप्स और स्लाइड्स कैसे शो करना। थर्ड है आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पब्लिक स्पीकिंग का, जहां पर छोटे छोटे स्टोरीज से लेके बड़े और इंटरेस्टिंग स्टोरीज, फिक्शस और नॉन फिक्शस स्टोरीज कैसे बनाएंगे और कैसे अपने थॉट्स, अपने आइडियाज को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है, ये सब चीज बच्चों को सिखाई जाएगी, ताकि इससे बच्चों की क्रिएटिविटी, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग, उनके एक्सप्रेसिव आइडियाज, उनके फीलिंग्स, सब कुछ यहाँ पर वो ओपनली शेयर कर सकेंगे। साथ साथ उनकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। फोर्थ है प्रेजेंटेशन स्किल्स। स्टेज पे ठहर के प्रेजेंटेशन कैसे देना, अपने स्कूल में या दूसरे स्कूल में, ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज, पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन कैसे देना, कैसे ठहरना, कैसे स्माइल करना, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, और नर्वसनेस और हेजिटेशन को कैसे ब्रेक करें और इसे नेग्लेक्ट करते हुए आप कॉन्फिडेंटली कैसे प्रेजेंट करें, ये सिखाया जाता है। नेक्स्ट इज पिक्चर डिस्क्रिप्शन। पिक्चर डिस्क्रिप्शन में आपको पिक्चर्स दिखाए जाएंगे। दैट पिक्चर्स कैन बी ऑफ एनिमल्स, या फिर कोई ब्यूटीफुल सीनरीज होंगी, या क्लासरूम होगा, या कोई भी पिक्चर होगी, and the child will be encouraged to speak on any topic on picture description. जैसे he has to describe a picture, उसको बोलना है कि पिक्चर में how many animals are there, how many subject, how many objects, बैकग्राउंड क्या है, कलर क्या है, लाइटनिंग क्या है, इमोशंस क्या है, मूड क्या है वहां पर, एंड उसको he has to use all the senses and speak. Number 5 is grammar. Grammar, according to the school age and level of the child, different grammar topics are covered to the child, right from the parts of speech, from noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunctions, interjections, prepositions. ये सब कुछ से लेके all the other parts of grammar will be taught to him, and that too in a fun and engaging methods, not like the boring way of what the kids learn in the school. यहाँ पर बच्चे को पिक्चर दिखाई जाएगी and they will be asked to say what is the child doing. The child is cycling. So what is cycling? Likewise. Seventh is observation skills. Observation skills में बच्चे के observation skills को enhance किया जाएगा. He will be asked to observe and pay full focus on one picture. And then he'll be asked to make out the difference. क्या difference है in the picture, and how many objects are there, how many subjects are there in the picture, क्या difference है उसमें, क्या color था, and everything. Number 8 is voice modulation. Voice modulation is again one of the very important topic in public speaking, जहां पर you can express your thoughts, you can become more expressive, you can modulate your voice and show your talent in front of audience. डिलीवरी तो हो सकती है, बट नॉर्मल डिलीवरी becomes robotic, लेकिन to change it to a different way, you have to modulate your voice. Ninth is memory building technique. Memory building technique is a very good way to enhance the memory of a child. यहाँ पर several different methods are taught, right from association technique, chunking, memory palace, and so on. All 8 to 10 methods of memory building techniques are there, जहाँ पर बच्चे की memory build up होगी और वो strong होगा, उसका memory power increase होगा. He can remember lot number of words all together, and यहाँ पर उसको memory building technique learn करके स्टेज पे उसके परफॉर्मेंसेस दिखाने के लिए एनकरेज किया जाएगा. आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज इज अ कूल फन एंगेजिंग एक्टिविटीज बिटवीन अ टीचर एंड अ चाइल्ड. तो यहाँ पर बच्चे को एनकरेज किया जाएगा कि ही विल face the audience and he play the different activities confidently, different आवाजें निकालना, emotions express करना, and so on. Lot many are there. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्निक. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्निक में बच्चे को कॉन्फिडेंस बिल्ड अप किया जाएगा. एक बच्चा जो नर्वस है, हेजिटेशन है, स्टेज फियर है, या वो खुद ही में डरता है, तो उसको यहाँ पर कॉन्फिडेंट बनाने के मेथड सिखाए जाएंगे, जैसे एफर्मेशन टेक्निक है, एंकरिंग है, रोल मॉडलिंग टेक्निक है, वेरियस मेथड्स है, जहां पर बच्चे को एक एफर्मेशन जार मेंटेन करने के लिए बोलेंगे एंड डेली पॉजिटिव एफर्मेशन शेयर करने के लिए बोलेंगे, जिससे ओवरऑल पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा.
12th is verbal and non-verbal communication. So there are ways of communication, that is verbal and non-verbal. यानी कि आप वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करो, आप बिना वर्ड्स बिना स्पीच के एक्सप्रेस करो. सो दे आर सम मेथड्स इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट विल बी टॉट योर. वोकैबुलरी एनहांसमेंट टेक्निक के सीखो 10x में दे आर almost 10 to 15 techniques जहाँ पर बच्चे की vocabulary and their vocabulary and the words will be improved here. आपके पास जब तक वर्ड्स नहीं, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे. हाउ कैन बी अ गुड स्पीकर unless and until you have some words to come out. So यहाँ पर 8 to 10 methods है जहाँ पर बच्चे की vocabulary, उनके words improve होंगे. Number 14 is leadership skills. How to become a leader, how to lead the crowd. Leadership qualities बच्चे में यहाँ पर टीच किए जाएंगे सो दैट ही बिकम्स अ कॉन्फिडेंट लीडर. बिना डरे अपनी टीम को लेके सबको ऑर्गेनाइज करते हुए, हाउ टू रन हिज बिजनेस, हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, हाउ टू ओवरकम एंजाइटी एंड फियर, हाउ टू फेस द क्राउड, हाउ टू गाइड हिज टीम. ये सारे टेक्निक्स यहाँ पर बच्चे को सिखाए जाएंगे एंड ही सो दैट ही बिकम्स अ लीडर. Persuasive technique, again, it's a very interesting technique here in Psychotenics, that is ethos, pathos and logos. ये तीन aspects पे focus किया जाएगा. बच्चे को बताया जाएगा कि to express his thoughts openly in front of family, friends or school, वो कैसे करे, how he will express. Different methods है persuasive technique की जहाँ पर बच्चा सीखेगा persuade करना, convince करना. 16th is different type of speeches. There's a list of 10 to 15 speeches here, right from award acceptance speech, sales speech, descriptive speech. So many speeches are there जहाँ पर बच्चे को सिखाया जाएगा कि वो confidently stage पे ठहर के कोई भी topic पे कोई भी speech कैसे दे and कैसे engagement करे, कैसे वहाँ पर crowd को busy करे, engage करे बिना bore किए. It should not be a monotonous speech, whereas it should be a very engaging and interesting speech. So the child will be taught the methods to give different types of speeches here. 17th is active listening. आप सोचिए जब तक बच्चा सुनेगा नहीं, unless and until you listen, how can you become a good speaker? A speaker should first be a listener, then only he can speak. So all these methods will be taught in the intermediate level of public speaking curriculum here in Psychotenics. So जो parents जानना चाहते हैं कि यहाँ का curriculum क्या है और what are the topics which are taught to the students here. So this is a roadmap of all the topics which will be covered to the students based on their level of understanding. It will be covered. Thank you for now. Bye.